परमेश्वर के वचन के गुप्त सामर्थ्य के विषय पे हम आगे बढ़ते हैं। परमेश्वर के वचन के गुप्त सामर्थ्य के बारे में हम परमेश्वर के वचनों से चीज़ों को देख रहे हैं। हमने अभी तक परमेश्वर के वचन के गुप्त सामर्थ्य को उसके 3 भाग को हमने देखा है कि यीशु ने कैसे या परमेश्वर के वचन में किस रीति से परमेश्वर के वचनों को प्रतीकात्मक ढंग से समझाने के लिए और वचन के सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए बाइबल में अलग अलग रूप में परमेश्वर के वचन को कहा गया है। हमने 3 भाग को देखा है। आइए हम चौथे भाग की ओर चलें। नंबर 4, भजन संहिता उसका 119 का 105। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इस जगह पर परमेश्वर इस वचन से बताते हैं कि परमेश्वर का वचन दीपक है, एक लैंप है। वचन रूपी दीपक अंधेरा में हमको रोशनी दे करके अंधेरे में भी चलने और बढ़ने में सहायता करता है। बाइबल में जब आप अंधेरा चीजों को देखोगे, अंधेरा एक ऐसे हालात को दिखाता है जहां पर कहीं ना कहीं शैतान का अधिकार है, जहां पर निराशा है, जहां पर बीमारियां हैं, जहां पर जीवन में टूटने की अवस्था है, जहां पर लोगों की आशाएं खत्म हो रही है। अंधेरा वास्तव में अगर देखा जाए तो शैतान के एक स्थान है। लेकिन परमेश्वर कहता है तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है। ये बोलकर भजन संहिता के लिखने वाला ये कह रहा था, पिता अंधेरे में जहां पर ये सारी बातें एक व्यक्ति के जीवन को तोड़कर खत्म कर सकता है, वहां पर तेरा वचन मुझे रोशनी देकर जयवंत होने के लिए बलवंत करता है। आप जब रोमियो की पत्री उसके 4 अध्याय और उसके 18 पद को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि अब्राहम एक ऐसे स्तर में पहुंच चुका था जहां निराशा था, अविश्वास था, जहां पर संदेह करना बहुत आसान था। दूसरे शब्दों में कही तो उसको अंधकार ने चारों तरफ से घेरने वाली अवस्था, जहां पर उसके चारों ओर पॉजिटिविटी कुछ भी नहीं था, उसके विश्वास को बढ़ाने वाली कोई बात नहीं थी। लेकिन परमेश्वर के वचन में जब पढ़ेंगे आप रोमी 4 का 18, तो वहां पे लिखा है परमेश्वर का जो वचन उसे मिला था कि तेरा वंश ऐसा होगा। वो वचन को अब्राहम पकड़ के रखा था और उसी वचन पर विश्वास करके पवित्र आत्मा में होकर लगातार प्रार्थना करने के द्वारा वो विश्वास में बलवंत होता चला गया। जब वचन एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना मेरे भाई बहनों, अंधकार रूपी निराशा, अंधकार रूपी जीवन में बीमारियां, अंधकार रूपी दुष्टात्मा की शक्तियां, अंधकार जो आपको दबाने के लिए आपके विरुद्ध में उठती है, परमेश्वर आपको वचन को देकर अंधकार में खड़ा करके जयवंत करता है। जो परमेश्वर का वचन दीपक है। अगर एक व्यक्ति के अंदर परमेश्वर का वचन है ना, जीवन के कितने भी डार्क फेज से क्यों ना गुजरे, परमेश्वर उस व्यक्ति को वचन के द्वारा जयवंत करेगा। यूसुफ अपने पूरे जीवन काल में जो लगातार एक के बाद एक के बाद दुख देखता रहा, वो इसलिए स्थिर बना रहा क्योंकि उसके पास परमेश्वर का वचन था। आप अब्राहम को देखिए, आप मूसा को देखिए, आप यूसुफ को देखिए, पर आप यहोशू को देखिए, परमेश्वर का वचन रूपी दीपक उनके पास था। आज परमेश्वर क्या चाहता है, हमारे पास भी हो। आज अंधकार रूपी हालात जब हमारे जीवन के अंदर में आता है, अक्सर हम लोग वहीं पर वचन न होने के चलते टूट के बिखर जाते हैं। तो परमेश्वर जब कहता है कि मेरा वचन दीपक है जो रोशनी देता है, इसका मतलब क्या है, वो तुम्हें अंधकार में भी खड़ा रखने के लिए सामर्थ देगा। पहला। इसी में दूसरा हिस्सा यह है कि दीपक का प्रकाश हमारे मार्ग में अंधकार में भी बढ़ने की सहायता करता है। दीपक की रोशनी जब हम लेकर अगर रात में कहीं चले ना, तो हमें अंधेरे में भी हम एक जगह दूसरे जगह जा सकते हैं। इसी वचन के अनुसार परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ किया। जब आप निर्गमन की किताब उसके 13वां अध्याय उसके 21 पद को पढ़ेंगे तो परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर दिन के समय में मेघ के खंभे में और रात के समय में आग के खंभे में होकर इजरायलियों के आगे चलता था, ताकि वो दिन में भी सफर कर सकें और
रात में भी उनकी यात्रा न रुकने पाए। ये क्यों कर पा रहे थे रात को सफर? क्योंकि परमेश्वर आग के खंभे से उनको रोशनी दे रहा था, प्रेज द लॉर्ड, उनको प्रकाश दे रहा था। ये परमेश्वर का एक स्वभाव है कि परमेश्वर का वचन रूपी दिया जब एक व्यक्ति के जीवन में आता है ना, वो अपने जीवन के अंधकार के समय में भी अपने प्रतिज्ञा और परमेश्वर की इच्छा की ओर लगातार बढ़ता रहेगा। जीवन में कष्ट हो, परिवार में कष्ट हो, आपसे रिश्ते नातों में कष्ट हो, सेवकाई में रुकावट हो, मेरे भाई और बहनों, अगर परमेश्वर का वचन रूपी दिया आपके पास है, आप उस समय में भी बढ़ोगे जिस समय लोग नहीं बढ़ते। इजरायली रात को भी यात्रा करते थे क्योंकि परमेश्वर उनको प्रकाश देता था आग के खंभे के द्वारा। तो परमेश्वर जब कहता है कि मेरा वचन दीपक है, तो प्रभु कह रहे थे मैं चाहता हूं तुम अंधकार के समय पर जहां लोग नहीं बढ़ते, तुम मेरे वचन रूपी दिए के द्वारा जीवन में आगे बढ़ो। निराशा ना रोकने पाए, बीमारी ना रोकने पाए, शैतान की बंधनें ना रोकने पाए, आपके जीवन के हालात आपको रोकने ना पाए, कोई बात आपको रोक ना पाए। परमेश्वर चाहता है बढ़ो आप, प्रेज द लॉर्ड। ये दूसरा उसका स्वभाव है। तीसरा, दीपक का प्रकाश आपको जब रास्ते में बढ़ते हैं ना, ठोकर खाने से बचाता है। और वहीं पर यही दीपक का प्रकाश आप जब रास्ते में बढ़ते हैं ना, तो आपको अगला कदम कहां रखना है, वो रोशनी आपको साफ करता है आपके रास्तों की, ये कदम का अगला कदम यहां पर पड़े क्योंकि सही जगह है। परमेश्वर का वचन आपको ठोकर खाने नहीं देगा भाई बहनों। परमेश्वर का वचन आपके मार्गों में आपके कदमों को कहां रखना है एक सही रीति से देख कर रखने के लिए अनुग्रह देगा, ताकि आप ठोकर ना खाएं। ये परमेश्वर के वचन की अद्भुत सामर्थ्य है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर का वचन अगुवाई करता है। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में किस काम को किस रीति से करना है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे बोलना है, कैसे प्रार्थना करना है, जीवन के हालातों में जब आप दुख से गुजर रहे हैं तो कैसे आपको धीरज धरना है। परमेश्वर का वचन आपको हर समयों पर आगे बढ़ने के लिए अगुवाई करेगा कि किस जगह पर आपका अगला कदम हो, किस रीति से आपका जीवन आगे बढ़ना चाहिए, और साथ ही साथ आपको बुराई से बचाई रखेगा। प्रभु के वचन में जब आप पढ़ेंगे, दूसरा पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय उसका 19 पद, हमारे पास जो भविष्यवक्ताओं का वचन है वह इस घटना से दृढ़ ठहरा, तुम यह अच्छा करते हो जो यह समझकर उस पर ध्यान करते हो कि वह एक दिया है जो अंधियारे स्थान में उस समय तक प्रकाश देता रहता है जब तक कि पांव न फटे और भोर का तारा तुम्हारे हृदय में न चमक उठे। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन पर ध्यान लगाओ, क्योंकि परमेश्वर के वचन में पतरस कहता है परमेश्वर का वचन दिया है, और ये तब तक आपको प्रकाशित करते रहेगा जब तक अंधकार खत्म होके वो भोर का तारा जो खुद यीशु मसीह आपके जीवन में प्रकट न हो जाए। जीवन में परमेश्वर के वचनों को साथ रखकर उसके अनुसार मनन करते हुए आगे बढ़ने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को संवारिए, अपने आप को प्रकाशित करिए, प्रेज द लॉर्ड, इस वचन रूपी दिए से। हालेलुया। तो ये चौथा भाग। अब हम चलते हैं इसके 5वें भाग की ओर, निकालेंगे 5वां प्रतीक, इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 12 पद। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा और आत्मा और प्राण को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। इब्रानियों की पत्री उसकी 4 अध्याय उसके 12 पद इस बात को स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का वचन 2-धारी तलवार है। जब परमेश्वर अपने वचनों को तलवार कहते हैं
तो परमेश्वर वचन के वास्तविक सामर्थ्य को हमारे सामने प्रकाशित करते हैं। जब एक मसीही व्यक्ति, प्रभु यीशु मसीह में संसारिक व्यक्ति, जब हम संसारिक थे, जब प्रभु में आ गए और जैसे एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बाइबल के अनुसार से वो उसी दिन से ही एक युद्ध के मैदान में खड़ा है। इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 पद कहता है कि हमारा ये लड़ाई मांस और लहू से नहीं है। उस वचन को आप पढ़ेंगे तो आप एक चीज पाओगे, हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में है एक युद्ध के मैदान में है। वो चाहे पास्टर हो, चाहे एक बुजुर्ग हो, चाहे एक जवान हो, जिसने भी यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, वो उस दिन से एक बैटल फील्ड में है। उसके तरफ कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका विरोधी कौन है? शैतान। शैतान आपके विरुद्ध में उस दिन से खड़ा हो जाएगा। और एक व्यक्ति जो युद्ध के मैदान में है, उसके पास जब तक उसका अपना हथियार उसके पास न हो, वो कभी भी उस मैदान में ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह सकता। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन रूपी तलवार दिया है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर हथियारों का एक लंबा चौड़ा ब्यौरा दिया गया है कि योद्धा के पास जो हथियार होना चाहिए, वैसा सारा हथियार एक विश्वासी के पास होना चाहिए। उन सब हथियारों में से एक हथियार है परमेश्वर का वचन रूपी तलवार। जब परमेश्वर कहता है कि तलवार, तो इसका क्या मतलब है? कि तलवार एक ऐसा हथियार है जो सामने वाला व्यक्ति अगर आपको किसी भी तलवार या किसी चीज से हमला करे तो तलवार से आप उससे बचते भी हैं, तो साथ ही साथ तलवार से हमला भी करते हैं। एकमात्र ऐसा हथियार परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। परमेश्वर का वचन जब शत्रु के जलते तीर, जब शत्रु आप पर हमला करता है ना, संदेह के द्वारा, निराशा के द्वारा, जीवन के दुखों तकलीफों को दिखाने के द्वारा, अन्य अन्य बातों से, इवन की वचन को गलत रीति से जीवन में लाने के द्वारा, उस समय में ये वचन रूपी तलवार के सामर्थ्य के द्वारा ही आप शैतान के सामने खड़ा हो सकते हैं। तो साथ ही साथ वहीं पर आप वचनों के द्वारा शैतान का विरोध करते हैं और कहते हैं कि परमेश्वर का वचन में ये लिखा है, शैतान यहां से दूर हट यीशु मसीह के नाम से। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर आप सीखेंगे वचन में, तो यीशु मसीह का परीक्षा है। मत्ती 4 अध्याय। शैतान जब यीशु मसीह के पास जब आए तो शैतान उनसे कहते हैं, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उस पत्थर रोटी बना के खा जा। यीशु ने कहा, यह लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन के द्वारा जीवित रहेंगे। शैतान दूसरा परीक्षा में कहता है, क्यों तू यहां से, बाकी जो 2 परीक्षा हुआ वहां वचन कोट करता है, तेरे विषय में लिखा है, तू यहां से कूद जा, स्वर्गदूत तुझे तेरे पैर पर ठेस लगने देंगे, तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे। यीशु कहते हैं, यह लिखा है, तू अपने परमेश्वर प्रभु की परीक्षा न करना। शैतान भी आपको गिराने के लिए वचनों का इस्तेमाल करता है भाई बहनों, जिसमें आपकी अपनी लालसा विलासा की बातें भरी। यीशु की इस शिक्षा से एक चीज समझ में आता है, आप वचन के द्वारा न केवल शैतान के झूठे बातों से बचते हो, उसके भरमाए जाने से बचते हो, लेकिन साथ ही साथ वचन के द्वारा आप उसका सामना करते हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज कईयों के पास परमेश्वर का वचन को नहीं जानने और नहीं सीखने के कारण उनको पता ही नहीं चलता कि वास्तव में जो बातें मेरी ओर आ रही है वो परमेश्वर की ओर से है या फिर शैतान की ओर से। परमेश्वर ने वास्तव में हमें वचन रूपी छन्नी दिया है भाई बहनों, कि आप वचनों के द्वारा आपके जीवन में आने वाला हर एक आत्मिक और संसारिक बात को परखें। हर एक सेवकाई, हर एक प्रार्थना, हर एक आशीष, हर एक वरदान, हर एक चीज जो आप संसार में देखते हैं, प्रभु में देखते हैं, आपको चाहिए कि आप उसको परमेश्वर के वचन के द्वारा परख कर देखें। क्या ये प्रभु के वचन में है? वचन रूपी तलवार वास्तव में क्या करता है?
आपको जय शैतान ने मत्ती 4 अध्याय वचनों का बड़ा बखूबी इस्तेमाल किया। मैं एक चीज बताऊं, आज संसार में परमेश्वर के वचनों को ही शैतान इस्तेमाल करके मसीहों को गिरा रहा है। उनको आशीष का प्रलोभन देकर, चंगाई का प्रलोभन देकर, अन्य बातों का प्रलोभन देकर, वचन को गलत रीति से इस्तेमाल में लाकर आज मसीह लोग वचनों के द्वारा ही गिराए जा रहे हैं। झूठी शिक्षाएं, झूठी बातें। मेरे भाई बहनों, आप जो भी सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, आप देखते हैं, आत्मिक हो या संसारिक, एक बार परमेश्वर के वचन रूपी तलवार के द्वारा उस बात को देखना जरूरी है। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि आप भी भरमाए जाओ और चीजें खत्म हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो परमेश्वर का वचन तलवार है और तलवार में एक अपनी ही सामर्थ्य। प्रेज द लॉर्ड। अगला देखेंगे, आप जब परमेश्वर के वचन में इफिसियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, आत्मा का तलवार वचन है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति के जीवन को तब तक सही रीति से इस्तेमाल नहीं कर सकता या सही रीति से पवित्र आत्मा किसी व्यक्ति से बातें नहीं कर सकता जब तक एक व्यक्ति के जीवन में वो अपने जीवन में वो परमेश्वर के वचनों को न भरे। पवित्र आत्मा वचन रूपी तलवार को तभी आपके जीवन से बाहर निकालेगा जब आप परमेश्वर के वचनों से भरे रहें। एक बात याद रखिए, पवित्र आत्मा वचन से बाहर कभी भी बातें नहीं करते और नहीं सिखाते हैं। एक व्यक्ति जब पवित्र आत्मा के सामने बैठकर पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर जब बाइबल को पढ़ता है ना, पवित्र आत्मा इस वचन रूपी तलवार को आपके जीवन में इस्तेमाल में लाएंगे। आज हम में से कई लोग घंटों प्रार्थना करने वाले हैं लेकिन वचन को नहीं पढ़ते, इसीलिए घंटों प्रार्थना करने के बाद भी उनके जीवन में निराशा है और बंधन है। कारण क्या है? पवित्र आत्मा का जो तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, उनके जीवन में नहीं है। इसलिए वो प्रार्थना तो करते हैं फिर भी युद्ध में जयवंत नहीं है, उपवास तो करते हैं फिर भी निराशाओं और कई बंधनों पर जयवंत नहीं है। परमेश्वर के वचन रूपी तलवार को, जो आत्मा का भी तलवार है, अपने जीवन में इन दिनों भरिए मेरे भाई बहनों। परमेश्वर आपको आपके युद्धों में जयवंत करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य से, वचन के द्वारा। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम अगला देखते हैं, 6वां यिर्मयाह की किताब उसके 23 अध्याय वचन 29। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग का सा नहीं है? फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को तोड़ डाले? परमेश्वर का वचन यहां बताता है कि परमेश्वर का वचन आग है, तो दूसरा परमेश्वर का वचन हथौड़ा है। हम पहले हथौड़ा को देखेंगे। हथौड़े का वास्तविक काम क्या पता है? हथौड़ा कठोर से कठोर चीज को तोड़कर चकनाचूर कर देता है। अगर एक घर बना हो, एक पुराना घर, और अगर उस जगह पर एक नया घर बनाना हो ना, तो हथौड़ा लेकर जिस प्रकार हम घरों को तोड़ते या गिराते हैं, तोड़ तोड़ कर चीजों को खत्म करते हैं ताकि वहां नया चीज बन सके, प्रभु का वचन भी वैसा है मेरे भाई बहनों। वो कठोर से कठोर चीज को तोड़ देता है। जब परमेश्वर के लोग आत्मा के सामर्थ से भरकर पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों पाकर के बोलते हैं ना, प्रेज द लॉर्ड, वो एक ऐसा सामर्थी हथौड़ा है जो कठोर से कठोर हृदय को, वचन में लिखा है, मैं तुम्हें पत्थर का हृदय हटाकर मांस का हृदय दूंगा। वो परमेश्वर वो पत्थर का हृदय को तोड़ डालेगा, कठोर मनों को तोड़ डालता है ताकि एक नया मन उनको बनाए, एक नया चीज बनाए। प्रेज द लॉर्ड। तो लेकिन एक चीज याद रखिए, ये वचन आत्मा के द्वारा मिला रहेगा तभी ये वचन का सामर्थ्य को आप देखोगे। प्रेज द लॉर्ड। कि जब आप पवित्र आत्मा के द्वारा एक वचनों को पाते हैं और बोलते हैं, परमेश्वर का वचन का एक स्वभाव यह भी है, वो चीजों को तोड़ता है, घमंड को तोड़ता है, लोगों की ऊंची बातों को तोड़ता है, लोगों को तोड़कर नम्र दीन बनाता है। पौलुस के जीवन को जब प्रेरितों का 9 का 4 पढ़ेंगे, परमेश्वर ने तोड़ डाला,
वैसे ही तोड़कर नया बनाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर के वचन का एक स्वभाव है। आगे बढ़ते हैं यिर्मयाह की किताब उसके 20 अध्याय उसके 8 और 9 पद को। क्योंकि जब मैं बातें करता हूं तब मैं जोर से पुकार पुकार कर ललकारता हूं, उपद्रव और उत्पाद हुआ, हाँ उत्पाद हुआ। क्योंकि यहोवा का वचन दिन भर मेरे लिए निंदा और ठट्ठा का कारण होता रहा है। यदि मैं कहूं मैं उसकी चर्चा न करूंगा, न उसके नाम से बोलूंगा, तो मेरे हृदय की ऐसी दशा होगी मानो मेरी हड्डियों में धधकती हुई आग हो, और मैं अपने को रोकते रोकते थक गया पर मुझसे रहा नहीं गया। आप जब इसको ऊपर पद से पढ़ते हुए आएंगे तो यिर्मयाह परमेश्वर के वचनों के बारे में बातें कर रहा है कि परमेश्वर का वचन यदि मैं न बोलूं वो आग के समान है मेरे जीवन के अंदर में। परमेश्वर का वचन आग है मेरे भाई बहनों। परमेश्वर के वचन में पवित्र आत्मा परमेश्वर के वचनों को आग के रूप में प्रकट करके क्या सिखा रहे हैं पता है? प्रभु का वचन एक ऐसा आग है जो शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस प्रकार एक आग में अगर एक सोने के टुकड़े को डाल दिया जाए, उस सोना का टुकड़ा का आग सारा मैल और गंदगी को दूर करेगा और उसे खरा बनाएगा। वैसे ही परमेश्वर का वचन रूपी आग जब हमारे जीवन में आता है ना, या किसी और के जीवन में पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जाता है, सेवकाई के दरमियान, वचन प्रचार के दरमियान, या किसी और तरीके से, वो वचन रूपी आग लोगों के अंदर के गंदगियों को जलाकर खत्म करता है और उनको शुद्ध और पवित्र बनाता है, ऐसा जैसा परमेश्वर देखना चाहे। ये परमेश्वर का एक दिव्य सामर्थ है। आप जब परमेश्वर के वचन में लूका रचित सुसमाचार उसका 24 का 32 पढ़ेंगे तो वहां ऐसा लिखा है, उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना न उत्पन्न हुई? हिंदी बाइबल में यहाँ उत्तेजना लिखा है, लेकिन इंग्लिश में लिखा है बर्न आउट, आग से जलने वाली अवस्था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जब यीशु इन दो चेलों से बातें कर रहा था, वो मानो वचन का आग और वचन की सी आग की सामर्थ को वहां पर प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। और चेलों ने उसी अनुभव को यहां बातें करते हुए लोगों से साझा किया, अन्य चेलों से। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का वचन आग है। इस चीज को समझिए। एक छोटा सा आग, कहते हैं पूरा जंगल में आग लगा सकता है ना, बिल्कुल परमेश्वर का वचन का आग अगर आपके जीवन में आज भरा है ना, उसको और बढ़ने दीजिए। ये वचन रूपी आग सबसे पहले आपको शुद्ध, पवित्र और सामर्थी बनाएगा। जब आप प्रेरितों के काम उसके 28 अध्याय उसके पहले पद से पढ़ेंगे तो माल्टा द्वीप में जहां लकड़ी के गट्ठों के बीच में सांप छिपा हुआ बैठा था, वचन में लिखा है, जब आग का आंच प्रकट हुआ, वो छिपा हुआ सांप बाहर आया। जब कलीसियाओं में, जीवन में, परिवारों में परमेश्वर का वचन रूपी आग बड़े ही सामर्थ के साथ, जो उसकी वास्तविक पहचान है, आत्मा के द्वारा प्रकट किया जाता है, सांप रूपी शैतान का बंधन तोड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। दुष्ट आत्मा के बंधन तोड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्रीकरण का सेवकाई प्रकट होगा, जीवन लोगों का तैयार किया जाएगा और परमेश्वर की आग से भरकर वो प्रभु के सामने खड़े होने लायक होंगे। परमेश्वर अपने वचनों को दिव्य और गुप्त सामर्थ्यों को प्रकट करता है। मेरे भाई बहनों, वचनों के नजदीक आइए। परमेश्वर आपको वचनों से इन दिनों भर के अपने महिमा और अपने जलाल में इस्तेमाल करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको अपने समीप बुलाता है। हम आगे में एक और हिस्से में इस वचनों को और सीखेंगे। एक भाग और है उसका, एक भाग और इसको सीखेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।